आज का जो क्लास हम करते हैं दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने का पहले जिन लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग उन लोग को बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली पढ़ोगे, बट उसका पहले फर्स्ट दो चैप्टर जो जो दोनों है, जो फर्स्ट दोनों चैप्टर है वो चैप्टर दोनों अच्छा से पढ़ लेने से अच्छा होगा, ठीक है। स्पेसिफिकली सेकंड चैप्टर इस जरूरत है। करंट इलेक्ट्रिसिटी सीबीएसई क्लास 12 के लिए थर्ड चैप्टर है, बट उसका पहले पहले दोनों चैप्टर एटलीस्ट सेकंड चैप्टर पढ़ने से इट विल बी गुड। फर्स्ट चैप्टर पढ़ने से भी ठीक है, बट सेकंड चैप्टर पढ़ने से सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर दोनों ही पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने पढ़ने जाते हैं कि हम लोग की चीज क्लास 10 में इलेक्ट्रिसिटी का ऊपर एक चैप्टर था, ठीक है। उसको ही एडवांस स्टेज में है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्लास 10 में ही हम लोग सीखा था व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये जानना है करंट क्या होता है। लोग कहते हैं कि पानी में करंट रहता है, पानी में क्या टच करने से शॉक मिलेगा? नहीं। करंट मतलब होता है फ्लो, बट इलेक्ट्रिक करंट ये होते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विथ टाइम। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विथ टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए? इलेक्ट्रिक चार्जेस जब फ्लो होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो देन इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट, राइट? क्लियर है? सो क्या होता है, दैट इज वाई वी टेक द फॉर्मूला कि क्यू आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी फॉर्मूला हम लोग लिया था, ये वाला फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। सो ये फॉर्मूला नया नहीं है, क्लास 10 में भी हम लोग देखा था। इवन हम लोग ये भी करते थे क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। ये आई मतलब क्या होता है कि इसको अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। ये आई मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, राइट। टी मतलब क्या होता है? ड्यूरेशन, ठीक है। और क्यू मतलब क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज, राइट। क्वांटिटी ऑफ चार्ज मिल जाओगे। सो अल्टीमेटली आई, क्यू एंड टी, ये तीनों मिलके हम लोग एक फॉर्मूला मिल गया। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विथ टाइम is equal to I is equal to Q by T, and Q is equal to amount of electric charge, that means quantity of electric charges. T मतलब हो गया time, and SI unit of the electric current is called a ampere, ठीक है। और एक चीज ऑब्जर्व करके देखो, Q का यूनिट क्या है बताओ? कूलम, वेरी गुड। टाइम का यूनिट क्या है हम लोग? सेकेंड। कूलम मतलब क्या है? सी। ये क्या है? एस। तो सी एस इनवर्स, है ना। एस जब ऊपर में जाता है सी एस इनवर्स हो जाता है। तुम्हें अगर बोलेगा नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज एम्पियर, तुम वन शॉट में बोल देगा यस इट इज इलेक्ट्रिक करंट। अगर तुम्हें बोलेगा नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज सी एस इनवर्स, तब लेकिन सोचने लग जाओगे, राइट ना। सो हम वो चीज दिखा दिया। इस तरह का क्वेश्चंस बोर्ड्स में, एंट्रेंस में आते हैं, ठीक है ना। तो सी एस इनवर्स मतलब इट इज इक्वल टू द एम्पियर। कैसे आया वो हम दिखा दिया। देखो जो हम लिखते हैं वो सब कुछ चीज इधर ऑलरेडी है। ये देखो टी क्या होता है? सेकेंड, और सेकेंड ऊपर में जाने से एस इनवर्स बन जाता है, राइट ना। तो 1 एम्पियर इट इज मतलब 1 CS इनवर्स बोल सकते हैं। तो मिली मतलब क्या होता है हम लोग जानते हैं, 10⁻⁻⁶, राइट। माइक्रो मतलब क्या जानते हैं? 10⁻, मिली मतलब 10⁻⁻3, और माइक्रो मतलब होता है हमेशा जहां पे ये साइन देखोगे मतलब 10⁻⁻6 होता है। जहां पे ये मिली देखोगे सो मतलब ऐसा देखोगे, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10⁻⁻3 होगा ही होगा। क्लियर है? इसका पहले हम लोग पहले चैप्टर में फैराड पढ़ के आया, फैराड पढ़ा था कि? हाँ। तो कैपेसिटर्स में कैपेसिटेंस पढ़ा था ना, उसमें मिली फैराड देखा था। हाँ। तो 1 मिली फैराड मतलब क्या पढ़ता था? 10⁻⁻3 फैराड पढ़ता था, है ना। सो फिर 1 माइक्रो फैराड जब पढ़ता था क्या होता था? 10⁻⁻6 फैराड पढ़ता था। तो मतलब माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 होता है, और मिली मतलब 10⁻⁻3 होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर में अंतर क्या है? ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट।
इसको इधर दिया हुआ है, नोट्स में दिया हुआ है, तो हम इसको चलो बोर्ड में चलते हैं, थोड़ा बोर्ड में तुम लोग को लेके जाके दिखाते हैं कैसे होता है ये ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस का अंतर। देखो हम लोग बचपन में, मतलब क्लास 10 में जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था उसमें ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को एक ही सिंबल में डिनोट करने देखा था। क्या था वो? वी। ठीक है, ओम साहब भी आके आके चला गया क्लास 10 में, है ना, क्लास 11 में भी है, एक क्लास 12 में जो तुम लोग पढ़ रहे हैं उसमें भी है। तो ये जो ओम साहब जो बोला था इसमें भी वही फंडा है, बट इसमें क्या था, दोनों डिफरेंस कर दिया। क्या डिफरेंस है? एक बना दिया ईएमएफ, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये नोट्स जो है, ये नोट्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, जस्ट उधर देख के पढ़ने के लिए ज्यादा जबड़ा फील हो रहा है तो हम इसलिए बोर्ड में लेके आ गया, तो लोगों को समझने के लिए आसान होगा उनके। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जो वी जो देख रहा है, और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग डिनोट करते हैं किससे मालूम? इप्सिलॉन से। स्ट्रेट वे इसको जो कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अ बैटरी। ठीक है, स्ट्रेट वे ये जो तुम देख रहा है, मतलब दिस इज कॉल्ड अ इप्सिलॉन। ठीक है, ओम सब का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर, क्लास 10 का बात बोल रहे हैं ना, 12 पढ़ा था। इसमें देखोगे V इज इक्वल टू आई आर भी है, इप्सिलॉन इज इक्वल टू आई आर भी होता है। दोनों का यूनिट होता है, दोनों का यूनिट होता है एसआई यूनिट। क्या होता है इसका? वोल्ट। ठीक है, इसका एसआई यूनिट होता है, दोनों का ही वोल्ट होता है। क्लियर है? सो ये हो गया बैटरी। बट व्हाट इज दिस? व्हाट इज वी? वी क्या होता है? वी होता है, बोलो, सॉरी, वोल्टेज तो डेफिनेटली, पोटेंशियल डिफरेंस। किसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, बताओ? क्या? एक से फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इजीएस्ट प्रोसेस पोटेंशियल डिफरेंस बोलने का, बट हमें दो प्रोसेस याद रखना चाहिए। हम लोग अच्छा पढ़ाई पढ़ाई लिखाई में ना, तो हम लोग को दो प्रोसेस ही याद रखना चाहिए। फर्स्ट, सबसे सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अगर करंट इधर से इधर पास करेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, हम पढ़ाया था ना प्रीवियस वीडियो में, देखो कि वी ए माइनस वीबी होगा तभी, सॉरी, ये ए टू बी कब फ्लो होता है करंट? जब इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बड़ा होता है देन। क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ A point is greater than the electric potential of the B point. So current will flow from A to B, right? So potential difference क्या होता है? याद रखो एक बेसिक थिंग, रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है ना, वो वोल्टेज को खाते हैं, खाते हैं या पीते हैं वो हम देखा नहीं है, बट वो ड्रॉप कराते हैं। ठीक है, इधर मान लो तुम इप्सिलॉन कुछ एक वोल्ट छोड़ा, ये मान लो 12 वोल्ट तुम छोड़ा है, इधर तुम वोल्ट मीटर बैठा के देखो, यू विल गेट मान लो 12 वोल्ट। समझ गए? तो तुम इधर देखोगे, मान लो देखा गया है कि 8 वोल्ट हो गया। क्यों है? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस क्या करते हैं? वोल्टेज को ड्रॉप कराते हैं। क्लियर? रेजिस्टेंस मार्केट में मिलता है रजिस्टर हिसाब से, सर्किट में मिलता है, बट इन जनरल अभी तो इलेक्ट्रिक, ना हम इलेक्ट्रिक दुकान जाने का समय है, ना मेरे पास में रजिस्टर है, तो सिंपली हम रेजिस्टेंस को कैसे समझेगा? सिंपली तुम्हारा घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, बल्ब बोल सकते हो, टीवी बोल सकते हो, तुम्हारा टेलीविजन बोल सकते हो, तुम्हारा फैन बोल सकते हो, कुछ भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, वो सारे एक एक, एक से एक रेजिस्टेंस है। समझ गए? वो रजिस्टर का काम करते हैं। रेजिस्टेंस का कंसेप्ट वही होता है, विच अपोज टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट, आएगा वो चीज में हम लोग। ठीक है, तो ये जो कंडक्टर तुम लोग देख रहा है, ये जो रेजिस्टेंस जो देख रहा है, ये चीज
हम इसका बारे में कह रहे हैं। ये जगह में रजिस्टर तुम लगाओ या फिर कोई टीवी लगा दो, कोई फ्रिज लगा दो, कोई बल्ब लगा दो, कोई फैन लगा दो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका थ्रू जब करंट फ्लो होता है ना, इसका थ्रू जब करंट फ्लो होता है ना, तो क्या होता है, इधर थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप कराते हैं, जिसका थ्रू पास करा रहे हैं। मतलब जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का थ्रू तुम पास करा रहे, वो वोल्टेज थोड़ा सा खा देते हैं। डन। तो इसीलिए इसीलिए ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। क्लियर। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या समझते हैं, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ टू एंड अक्रॉस अ कंडक्टर। द डिफरेंस, ये चीज हम लोग पढ़ा है ना, जस्ट आई एम गिविंग ब्रश अप टू यू। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल between two ends across a conductor. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड दैट विल बी व्हाट, VA minus VB if the current is flowing from A to B, in that case we can say VA minus VB। VA minus VB मतलब हम लोग इसको सिंपली V बोल सकते हैं एंड दैट इज कॉल्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड बैटरी EMF, तो समझ में आ गया। जब रेजिस्टेंस खाने का बाद, रेजिस्टेंस जब रेजिस्टेंस हम लगा के रखा है, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगा है, करंट फ्लो होने के बाद जो जितना वोल्टेज ड्रॉप करा देते हैं, वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। है ना, प्रैक्टिकली ये चीज समझ में आया। बट हम लोग क्या देखा है, ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन द टू एंड, कोई कंडक्टर का दो एंड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो गैप है, एंड दैट इज कॉल्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस। हमें पता है उसका डेफिनेशंस कि the amount of work done is required to bring one unit charge from one point to another point is called a potential difference। बट प्रैक्टिकली अगर समझने जाता है कि दो पॉइंट का अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस बनता है, सो दैट इज कॉल्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस। है कि नहीं, क्लियर है। सो जब A टू B करंट फ्लो होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द VA, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ A पॉइंट इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ B पॉइंट। क्लियर है, समझ में आया। सो ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एज वेल एज V इज सेम, दैट इज वेयर वोल्ट। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF does not depends upon the resistance। एक बेसिक फंडा, ये पार्ट तो क्लियर है जितना तक हम समझाया था। तो हम अभी एक चीज तुम लोग को समझाने के लिए कोशिश करेगा कि EMF हम लोग एक चीज तुम लोग को हम एक चीज तुम लोग को समझाने के लिए सक्सेस हुआ, आई थिंक सो, कि कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वोल्टेज खाते हैं, मतलब वोल्टेज ड्रॉप कराते हैं। ठीक है, कराते हैं तो, एंड दैट इज व्हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट्स। दैट इज वाई ये VA से VB का डिफरेंस क्यों होगा, जब भी करंट इसका थ्रू से पास होते जा रहा है तो देखोगे कि ये ड्रॉप करके इधर फेंकता है। समझ गए। तो क्या होता है, अब एक चीज सोचो, अब ये देख स्विच लगा देते हैं, तो कंसेप्ट तुम्हारा और भी क्लैरिटी आ जाएगा। इधर एक स्विच लगा हुआ है, स्विच अभी बंद है, ये खुला हुआ है, देखो डिस्कनेक्ट है सर्किट, है ना। तो इप्साइलन, स्विच अगर बंद रहेगा, बैटरी के अंदर में अगर 12 वोल्ट बैटरी लेके आया है, वो 12 वोल्ट बैटरी का 12 वोल्ट रहेगा, ये सब लोग ऑब्वियसली रहेगा, क्योंकि बैटरी से मार्केट से खरीद के लाता है ना। हम लोग बोल के लाते 12 वोल्ट बैटरी दीजिए, या फिर जो छोटे छोटे पेंसिल बैटरी लेते रहते हैं, तुम कभी देखा है उसमें कितना वोल्ट रहते हैं, कितना, हाँ, छोटा वाला जो एकदम पेंसिल बैटरी जो रहते हैं,
पकड़ो ना, ये जो रिमोट तुम देख रहा है ना, इसमें जो बैटरी होता है, ये जो बैटरी तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, तो ये कितना वोल्ट होता है, देखा है तुम लोग कभी? हाँ हाँ बोलो। इसमें रहते हैं 1.5 वोल्ट, इसमें लिखा नहीं हुआ है, बट 1.5 वोल्ट रहते हैं, समझ गए? तो देखो अभी मान लो इसको ऐसे फेंका हुआ है, नॉर्मल टेबल का ऊपर रखा हुआ है, राइट, सो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो इसका वोल्ट क्या घट जाएगा क्या? तो जैसा वोल्ट हो वैसे ही रहेगा। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ईएमएफ, तो बैटरी मतलब कि ईएमएफ, हम ये कहा है तुम लोगों को, राइट? तो हम ये बोल सकता है whether the switch is on or off, ठीक है, ईएमएफ does not depends upon the whether switch is off or on, डिपेंड करता है, करता नहीं है, तुम सर्किट में लगाओ या ना लगाओ, बैटरी का जो जितना वोल्ट है उतना रहेगा ही, है ना? तो कनेक्शन होने से काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, लेकिन बैटरी का वोल्ट तो वैसे ही रहेगा। दैट इज वाई इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, किससे डिनोट कर रहे हैं? इप्सिलॉन। किससे डिनोट कर रहा है? इप्सिलॉन से डिनोट कर रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन वेदर द स्विच इज ऑन और ऑफ ए सर्किट, ठीक है, क्लियर है? बट पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करते हैं। सोचो, प्रैक्टिकली समझो, डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है, डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियसली डिपेंड करता है। स्विच अगर ऑफ रहेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा इसके थ्रू, यस और नो? करंट फ्लो अगर नहीं होगा, रेजिस्टेंस क्या खाएगा? तो करंट फ्लो है ही नहीं, तो अगर करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें तुम क्या क्या पोटेंशियल मिलेगा और इसमें भी क्या पोटेंशियल मिलेगा? स्विच ही ऑफ है, राइट? सो हम लोग इट डिपेंड्स अपॉन on whether the switch is off or on। बताओ, क्लियर है? एकदम क्लियर है? थोड़ा सा भी तकलीफ है? ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट फ्लो नहीं होने से। करंट पोटेंशियल डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है वो मैं तुम लोगों को समझाया कि पोटेंशियल डिफरेंस व्हाई इट क्रिएट्स, बिकॉज रेजिस्टेंस वोल्टेज खाते हैं। अगर अच्छा लैंग्वेज में बोलेगा तो खाते हैं, ऐसा तो नहीं बोलेगा, लैंग्वेज लिखने का समय लिख रहे हो वोल्टेज ईट्स, ऐसा करके नहीं लिखना है। तो रेजिस्टेंस ड्रॉप्स द वोल्टेज, ठीक है, रेजिस्टेंस ड्रॉप्स द वोल्टेज। तुम्हारा मन में समझने के लिए तुम बोल सकते हो हाँ, रेजिस्टेंस वोल्टेज खा देते हैं। दोस्त लोगों से डिस्कशन हो रहा है, यस तुम बोल सकते हैं, लेकिन लिखने का समय में या फिर प्रैक्टिकली तुम जब बोलेगा स्कूल में, टीचर में, कहीं जगह में बोलेगा, तो डेफिनेटली बोलेगा खाते हैं, बोलेगा नहीं, तो सुनने के लिए तो कान में लगता है। हाँ, तुम लोग को इजीली बोलेंगे, हम ये वर्ड बता दिया, बट बोलना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस वोल्टेज को ड्रॉप कराते हैं, समझ गए? एंड दैट इज व्हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट्स, ठीक है, हम प्रैक्टिकली पढ़ लिए। हाँ, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, बट प्रैक्टिकली होता क्या है, क्यों होता है पोटेंशियल डिफरेंस? बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस वोल्टेज को ड्रॉप कराते हैं, एंड दैट इज व्हाई दो पॉइंट का अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्लियर है? समझ में आया? तो अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो वोल्टेज को कैसे खाएगा? नहीं खाएगा ना। तो तुम्हें पता है कितना वोल्टेज खाएगा? ओम सब क्या बोल के गया है, हम लोग बाद में पढ़ेगा ये चीज को, कितना वोल्टेज खाता है ये भी तो बोल सकते हैं। सर आप तो बोलते जा रहा है खाता है खाता है खाता है, लेकिन कितना खाता है? इतना खाता है। ओम सब बोला है जितना करंट तुम फ्लो कराओगे ना, उसका अंदर में ये रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस आर जो वैल्यू है ना, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, इतना वोल्टेज खाता है वो रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू वी। पढ़ा है ना हम लोग ओम सब का फॉर्मूला से, क्लास 10 से पढ़ा है, ट्वेल्व में फिर इसको पढ़ेगा, है ना? कितना वोल्टेज खाता है कि आई इंटू आर, सिंपल है ना? ठीक है, तो इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। तो ईएमएफ डज नॉट डिपेंड्स वेदर स्विच ऑन और ऑफ, बट पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स, राइट? और एक चीज सोचो, ईएमएफ इज ऑलवेज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, बट नेवर लेस,
देखो ईएमएफ मतलब तुम 12 वोल्ट का बैटरी से करंट फ्लो करा रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस कभी 14 वोल्ट हो सकता है, उससे तो कम होगा ना, ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। ईएमएफ हमेशा ज्यादा रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकता है, लेकिन कभी छोटा पॉसिबल ही नहीं है। सर्किट में सोर्स है ना, वो सोर्स वोल्टेज कैसे छोटा होगा पोटेंशियल डिफरेंस से, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है, तुम्हें आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड वोल्ट। और एंट्रेंस के लिए क्या फायदा है सब पढ़ के, बिकॉज ऑफ न्यूमेरिकल्स। तुम कंसेप्ट ही नहीं, तुम क्या पढ़ोगे, क्या न्यूमेरिकल्स करोगे, है ना। तो इसका ऊपर कहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन उठा के दे देगा, बट इफ यू डोंट हैव द कंसेप्ट मुश्किल है। क्लियर है, सो ये फंडा हो गया ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस का अंदर में अंतर। ठीक है, चलो आ जाओ हमारे नोट्स में आते हैं। नोट्स क्या कहते हैं, कुछ छूट गया के देख लेते हैं। हाँ, एक पॉइंट छूट गया। ठीक है, इट इज ए नोट्स इज रिक्वायर्ड। देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, वो लेकिन अवेलेबल ही नहीं होता है when circuit is not closed। मतलब क्या है, when the switch is off, स्विच ऑफ ऑफ होता है, तब तब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन ईएमएफ तो अवेलेबल है, राइट। ये देखो, इट एग्जिस्ट इवन द सर्किट इज ऑफ। क्लियर है ये चीज। और देखो हम सारे पॉइंट बता दिया, और एक पॉइंट है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जो हम लोग बोर्ड में पढ़ा था ना, ये इसका ये भी हम बताया क्या होता है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द, ये रेजिस्टेंस का ऊपर डिपेंड करता है कि ईएमएफ नहीं करता, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो करता है, क्योंकि हम सिखाते तुम लोग कितना वोल्टेज ड्रॉप कराते हैं, आई इंटू आर। सो ये आर क्या है, इसका रेजिस्टेंस है, आर क्या है, इसका रेजिस्टेंस है ना। तो ये जो आर है इसका रेजिस्टेंस, दैट इज व्हाई पोटेंशियल डिफरेंस लेकिन डिपेंड करता है, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसका ऊपर डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन बैटरी करता है, बैटरी 12 वोल्ट है, उधर थोड़ी रेजिस्टेंस लगाने से बैटरी घट जाएगा ये बढ़ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो तो पहले से ही बन के रखा है ना। दैट इज, और इसको सिंबल भी चेंज कर दिया, क्या सिंबल लगाया उसको, इप्सिलॉन, राइट। और पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिफर कर दिया, क्या है वो, वी। ठीक है, क्लास 10 तक हम लोग वी और इप्सिलॉन सेम ही सेस होता, वोल्टेज बैटरी भी वी, पोटेंशियल डिफरेंस भी वी, बट ऐसा नहीं होता है ना, दोनों डिफर कर दिया। क्लियर है, तो चलो बाकी पॉइंट हम बता दिया। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, क्या कहते हैं देखिएगा अभी हम लोग। नेक्स्ट पेज आ गया जिसका बारे में हम बोल रहा था, ओम्स लॉ। चलो आते हैं ओम्स लॉ क्या कहते हैं। इधर जो डेफिनेशन है, हम बोलते हैं कि कोई भी किताब में हम देखा नहीं है इस तरह का डेफिनेशन लिखा हुआ है, बट ये एक्चुअली बच्चा को समझने के लिए और ओम्स लॉ का एक्चुअली जो कंसेप्ट है वो बहुत क्लियरली समझा गया है ये डेफिनेशन में। तो ऐसा ना रखो, ये डेफिनेशन मिलेगा नहीं। ठीक है, ओम्स साहब का जो डेफिनेशन था, दिस इज एक्चुअल डेफिनेशन है। ठीक है, क्या होते हैं, ये होते हैं कि व्हेन टेम्परेचर, नेचर ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर मतलब क्या है, जो कंडक्टर से करंट फ्लो कराओगे। ठीक है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, कौन सा मेटल का कंडक्टर है वो, कौन सा मटेरियल में बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ नेचर ऑफ सब्सटेंस। अदर एंड अदर फिजिकल स्टेट्स रिमेन कांस्टेंट। तो क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर। क्या कांस्टेंट है, नेचर। और क्या कांस्टेंट है, अदर फिजिकल स्टेट्स, है ना। टेम्परेचर, नेचर एंड अदर फिजिकल स्टेट्स रिमेन कांस्टेंट, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, जब करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है
it is directly proportional to the potential difference across its ends. पोटेंशियल डिफरेंस हम ऑलरेडी बता चुका है, और ये चैप्टर का शुरू जब हो रहा था मैं एक चीज बताया था, एटलीस्ट सेकंड चैप्टर पढ़ के आओ, तब ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, उसको जानने के लिए उनको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, वो चैप्टर का वीडियो देखना पड़ेगा तुम्हें, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम अभी भी बताया, इन जिस्ट बता दिया कि दोनों एंड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस, सही है, दोनों एंड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस, राइट, दैट इज कॉल्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए, क्लियर है। सो ये हो जाता है कि ये जो VA माइनस VB हम लोग पढ़ रहे हैं, VA माइनस VB जो बोल रहा है, दिस इज कॉल्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस। और भी ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड बोला है ना, मतलब ये दोनों, ये कंडक्टर है, राइट, इसका दो एंड का अंदर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I क्यू, I क्यू, क्योंकि तुम अगर पोटेंशियल इधर से इधर का डिफरेंस ज्यादा होगा तो अभी करंट फ्लो ज्यादा फ्लो करेगा। एक रियल टाइम एग्जांपल दो, मान लो, एक रियल टाइम एग्जांपल में जाते हैं, मान लो ये एक कंटेनर है, राइट, दूसरा इधर भी एक कंटेनर है, इसमें पानी रखा हुआ है और इसमें पानी रखा हुआ है, ये दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो दोनों का अंदर में लेवल का डिफरेंस क्या है, काफी ज्यादा है, इसीलिए क्या होता है, पानी फुल फोर्स पे इधर से भरने लग जाएगा, लेकिन ये लेवल भरते भरते जब ये पोजीशन में आ जाएगा ना, और मान लो ये लेवल इधर ही है, एक्स्ट्रा पानी सप्लाई है, तो ये लेवल में आ जाएगी, ये देखो डिफरेंस कम हो गया ना, ये डिफरेंस कम हो गया ना, तो क्या होगा, उतना फोर्स में होगा जितना फोर्स में इधर था, पॉसिबल है, हाँ, नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए VA माइनस VB का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, करंट फ्लो ही उतना फास्ट होगा। समझ में, ये गैप, एक कंडक्टर जो है, ये कंडक्टर जो है ये हो गया A और ये हो गया B, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये गैप जितना बढ़ेगा, ये गैप जितना बढ़ेगा, सो करंट फ्लो भी उतना ही बढ़ेगा। अगर ये गैप घटेगा तो करंट फ्लो ही उतना घटेगा। हम लोग प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कशन किया था, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, याद है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब क्या होता है, सरफेस का हर पॉइंट पॉइंट सेम है तो करंट फ्लो होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम सब तो बोल ही दिया ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, इफ इट इज जीरो देन, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, I इज इक्वल टू जीरो हो गया। क्लियर है, समझ में आया। सो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अभी देखो हम लोग कभी लो वोल्टेज देखा है घर में, लो वोल्टेज का मतलब क्या है मालूम, लोड थोड़ा पावर सप्लाई, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफिस है उधर जो, या फिर नियरेस्ट जो ट्रांसफार्मर है उधर से तुम्हारा घर में जो घुस रहा है उसका मान लो VT और ये VH, ये दोनों का अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, इज लेस, समझ गए, इज लेस, कम हो गया, दैट इज वाई करंट फ्लो कम हो रहा है, इसीलिए तुम देख रहे लो वोल्टेज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर है, प्रैक्टिकली समझ में आया, ये होता है फंडा। चलो आ जाते हैं हमारे नोट्स में। तो दैट इज वाई, तो ओम्स का फॉर्मूला समझ में आ गया, अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिफर कम होगा सो करंट फ्लो कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है ना, VA माइनस VB तो हम बोला है ना, ओम्स का फॉर्मूला से ये जान पाया,
अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो आई भी कम होगा, ये ज्यादा होगा तो आई भी ज्यादा होगा। क्लियर है? 100%? कोई दिक्कत? आ जाते हैं हम लोग इसमें। हम लोग क्या पढ़ा है कि when temperature, nature of substance and other physical states remain constant, then the electric current is flowing in a conductor is directly proportional to its potential difference across its ends. Across its ends. Clear है लॉजिक? समझ में आ गया? Anything to be asked? कोई क्वेश्चन? ओम्स लॉ, ओम्स का लॉ पे? हाँ, गुड क्वेश्चन। वीबी माइनस वीए क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि अगर मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है? कंडक्टर है। हम वीबी माइनस वीबी लिख सकता है, वीबी माइनस वी लिख सकता है डेफिनेटली, अगर करंट फ्लो होगा इधर से इधर, राइट? तो बी से ए कब करंट फ्लो होगा? एग्जैक्टली व्हेन वीबी इज ग्रेटर देन। समझ गए? न्यूमेरिकल्स करने जाओगे ना, ये लॉजिक बहुत है, भर भर की लॉजिक है। हाँ, हाँ, मतलब उल्टा था, करंट फ्लो उल्टा हो रहा था, इसका मतलब क्वेश्चन में डिस्क्राइब नहीं किया ना, वही 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 देख के समझना पड़ेगा। ठीक है, हम डाउट क्लियरिंग करेगा न्यूमेरिकल्स का, तुम्हारा जहां पे है वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करूंगा। हाँ, तो वीबी माइनस वीए, वीबी माइनस वीए तभी होगा जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वीबी में ज्यादा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वीए में कम है, तभी बी मतलब क्या, तब बी टू ए फ्लो करेगा। डन? क्लियर है? तो वीबी माइनस वीए तभी लिखेगा हम लोग, मतलब करंट बी से ए फ्लो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी इज मोर देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए। क्लियर है बात? समझ में आ गया? सो ये फंडा हो गया वीबी माइनस वीए का। एंड ये भी बात है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द आई ऑफ ए सी। क्लियर है? ये दोनों का अंदर में जो फॉर्मूला है कि हम लोग एज्यूम कर लिया करंट ए टू बी फ्लो कर रहा है, तो वी ए माइनस वी जो है प्रोपोर्शनल टू द आई, एंड ये दोनों का जो डिफरेंस है इससे क्या बनता है? वी बनता है प्रोपोर्शनल टू द आई। अगर v प्रोपोर्शनल टू द आई होता है तो v इज इक्वल टू क्या हो गया? आई आर। v इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। और r क्या होता है? इज इक्वल टू v बाई आई होता है। तो रेजिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू ओम्स लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये समझ में आ गया? तो प्रोपोर्शनल से इक्वल साइन देना मतलब एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेना होता है, and that is called a resistance, that is called a resistance। तो अगर हम इधर R लगा दिया, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है वो तो डेफिनेटली हम लोग पढ़ेगा। तो R इज इक्वल टू ये I को अगर इसके नीचे नमाओगे तो क्या हो जाता है? V बाई आई होते हैं ये सब। तो रेजिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू ओम्स लॉ ये होते हैं, इट इज द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। इट इज द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए? और ये जो हम नोट्स जो लिखाया, जो जो हम बोला है सब कुछ इधर मेंशन है, ठीक है? हम कुछ लिखता है उसको रब कर देते हैं, सो देखो मेंशन लेकिन ऑलरेडी पेज के अंदर रहता ही है। समझ गए? तो ये ओम्स लॉ का रिस्पेक्ट पे हम लोग रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिख पाया। क्लियर? अब देखो क्या होता है, हम लोग सीखेगा व्हाट इज एक्चुअल रेजिस्टेंस इज। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच रेजिस्ट टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट और चार्जेस।
रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। वो क्या कहते हैं, रेजिस्ट करते हैं टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट और चार्जेस। और इसका यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज ओम लिखते हैं। ओम का सिंबल देखो कैसे लिखते हैं, इस ढंग का लिखते हैं हम लोग, ओम्स इस ढंग का लिखते हैं ओम, राइट। एंड रेजिस्टेंस का इन सीरीज हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आए क्लास 10 में कि आर एस, शॉर्टकट में लिखो आर एस, मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज, एंड दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इन पैरेलल क्या होता है, 1/R1 1/R2 1/R3 प्लस कर, इसके ऊपर काफी सारे न्यूमेरिकल्स है, समझ गए। रेजिस्टेंस तो क्या समझ में आ गया, प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस व्हिच रेजिस्ट टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट और चार्जेस। ठीक है, इंसुलेटर में क्यों करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है कि नहीं। आ जाता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ today's class. Resistivity is another important part of the today's class. It is numerically equal to the resistance of a substance which is unit length and unit area of the cross section. ठीक है, which is unit length and unit area of the cross section. हम इसको पढ़ने का पहले रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है वो चीज को तो बता देते हैं। नहीं, रेजिस्टिविटी पढ़ाना होगा, डिपेंड करने के लिए रेजिस्टिविटी आ जाता है। चलो, रेजिस्टिविटी क्या होता है, देखो रेजिस्टिविटी इज बेसिकली, तो देखो रेजिस्टेंस एक छोटा सा बोल देते हैं, नहीं तो बोलना मुश्किल हो जाता है। तुम्हें पता है रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ द कंडक्टर का साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब वायर जितना लंबा होगा ना, वायर जितना लंबा होगा, सो वो वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा, सही है। और क्या होता है, वायर जितना थिक होगा, जितना मोटा होगा, मतलब क्या एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस घटते जाता है। ये बेसिक जानना चाहिए, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस कैन बी चेंज्ड बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द सब्सटेंस, लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एरिया ऑफ द कंडक्टर कैन बी चेंज्ड, राइट। एंड सम अदर फिजिकल स्टेट्स भी होता है, टेम्परेचर, इसका वजह से रेजिस्टेंस भी डिफरेंस होता है, वो सब हम लोग बाद में पढ़ेगा। बट बेसिक्स जो हम लोग को जानना चाहिए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, समझ गए। बाकी आगे क्या हो गया नहीं होगा उसमें आप बाद में आते हैं, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस विल बी चेंज्ड। एक 1 मीटर का वायर लिया है और 1 मीटर का सेम मेटल का लिया है, मान लो 1 मीटर का कॉपर वायर लिया है और 2 मीटर का कॉपर वायर लिया है विथ सेम एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन सेम। बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, 2 मीटर का, क्योंकि हम पता है कि R प्रोपोर्शनल टू द L, लेंथ बढ़ेगा सो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्लियर है। लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्लियर है। सो दैट इज वाई हम लोग रेजिस्टिविटी में आ गया। रेजिस्टिविटी में फिक्स होता है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता है। क्यों, ऐसा क्यों, रेजिस्टिविटी होता क्या है, रेजिस्टिविटी ये होता है, इट इज अ न्यूमेरिकल इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का वैल्यू सेम होता है, लेकिन इन वन कंडीशंस। क्या कंडीशन होगा, जो सब्सटेंस लेके हम काम कर रहे हैं ना, उसका लेंथ इज फिक्स्ड। रेजिस्टेंस में लेंथ फिक्स नहीं होता है, रेजिस्टिविटी में रेजिस्टेंस में लेंथ फिक्स नहीं होता है, कितना भी लेके आ जाओ उसका रेजिस्टेंस मेजर करते रहो। लेकिन रेजिस्टिविटी में लेंथ इज फिक्स ऑलवेज, हमेशा। वो सब्सटेंस को 1 मीटर लेंथ होना पड़ेगा और उसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, समझ गए। इफ दिस इज योर वायर, इसको तुम बीच से काटोगे तो ये जो आते हैं ना, ये होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, समझ गए। ये होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, सो उसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर होना पड़ेगा। मतलब 1 मीटर का मतलब क्या होता है, इट मे बी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, इन दैट केस लेंथ में 1 सेंटीमीटर होना पड़ेगा, राइट। इसीलिए हम लिखा है, हम स्पेसिफाई जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम लिखा है, इट विल बी 1 मीटर इन लेंथ, इट विल बी 1 मीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन, बट एक्चुअली इट शुड बी, तुम बोलेगा क्यों हम 1 मीटर क्यों 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं,
क्योंकि यूनिट लेंथ बोला है, हम बोल सकते 1 सेंटीमीटर इन लेंथ, है ना। तो अगर वो लिखेगा तो इधर भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना होगा ना। तो बोले क्यों यूनिट लेंथ, आप किस सेंटीमीटर मीटर भी क्यों जा रहा है, हम 1 फीट लिख सकता है। हाँ लिखो, कौन मना कर रहा है। तो इस जगह में क्या होगा, 1 स्क्वायर फीट लिखना पड़ेगा। इज दैट इट, समझ में आ रहा है। सो हमारा फंडा क्या है, विच इज यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। कोई एक मेटालिक रॉड लिया है, ये मेटालिक वायर लिया है, या फिर एक क्यूबॉइड शेप का कुछ लिया है, उसका अगर लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन अगर 1 मीटर स्क्वायर है, तब उसका जो रेजिस्टेंस होता है, एंड दैट विल बी द इक्वल टू द resistivity, that is the equal to the resistivity. It is numerically equal to the resistance of a substance which is 1 meter in length and 1 meter square in cross section. हम स्पेसिफाई कर दिया, बट स्पेसिफाई नहीं करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे इन जनरल में, 1 मीटर which is unit length and unit area of cross section, which is unit length एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब मेरा मैं जो यूनिट लेंथ बोल रहा हूं ना, उसको तुम इंटरप्रेट कर सकते हो। तुम मन में सोच सकता है कि 1 मीटर इन लेंथ, और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन जो है ना, उसको तुम मन में सोच सकता है कि 1 मीटर स्क्वायर, सोच ही सकता है। क्लियर है ना। सॉरी। सो रेजिस्टिविटी का कारण, रेजिस्टेंस में हम लोग कोई मेंशन नहीं है, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी जस्ट। लेकिन रेजिस्टिविटी में क्या हो गया, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। यूनिट लेंथ होना पड़ेगा, मान लो 1 मीटर होगा लेंथ, ठीक है, 1 फीट भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 होना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सेम यूनिट होना पड़ेगा। तो मान लो 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टिविटी इज द न्यूमेरिक इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच इज यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एंड दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्लियर है, समझ में आया। सो resistivity is denoted by the rho. Resistivity is denoted by the rho. देखो ये जो रो होता है ना, इसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो बोलोगे सर क्लास 11 में आप डेंसिटी पढ़ाते हैं रो को करने के लिए। हाँ हो सकता है, अलग अलग साइंटिस्ट लोग इसके ऊपर काम करते हैं। तो जैसे डेंसिटी हम लोग पढ़ता था, जो डो साइन लिखता था, इधर भी सेम ही साइन है, नो डिफरेंस, ठीक है। हियर हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ता है, इन दैट केस इसको क्या है गया, रो। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, रो, आर हो नहीं है, रो कहते हैं। क्लियर है ना, समझ में आ गया। रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी में क्या होता है, रेजिस्टेंस का सब रेजिस्टिविटी का वैल्यू का इक्वल होता है, बट इफ इट इज यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इफ इट इज यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है, समझ गए। तो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्लियर है। सो व्हाट डू यू मीन बाय द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.72? व्हाट डू यू मीन बाय द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर इज 1.72 into 10 to the power minus 8 ओम मीटर। ठीक है, क्या बोलेगा, हम बोलेगा कि रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर इज 1.72 into 10 to the power minus 8 ओम। जब वो कॉपर सब्सटेंस का लेंथ है 1 मीटर एंड 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन होता है। समझ गए। जब उसका रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर 1.72 into 10 to the power minus 8 ओम होता है रेजिस्टेंस, लेकिन कंडीशंस क्या, वो कॉपर को 1 मीटर लेंथ होना पड़ेगा और उसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन क्या होना पड़ेगा, दिस इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, दिस इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ये होना पड़ेगा क्या, 1 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, ये हो गया 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और लेंथ क्या होगा, 1 मीटर होगा।
क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आया? नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो हम लोग एक जगह में जाके काम करना पड़ेगा हमें कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, हम पहले ही बताया तुम लोग को, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जितना लंबा होता रहेगा उसका रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। और क्या होता है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, तुम जितना मोटा वायर लोगे उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होना मतलब करंट फ्लो ज्यादा होगा। कैसे, क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम? क्योंकि देखो, ओम साहब का फॉर्मूला में चला जाओ। ओम साहब क्या बोला था? V इज इक्वल टू आई आर, बोले थे कि नहीं? ठीक है, तुम अगर ये आई को इधर लेके जाओ तो V बाई आई इज इक्वल टू आर होता है, राइट? सो अगर ऐसे लेके जाओगे तो V को अगर तुम कांस्टेंट बना दोगे तो क्या होता है, देखो I और ऐसा हो जाता है ना, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो I कम फ्लो होगा, और रेजिस्टेंस घटाओगे तो I ज्यादा फ्लो होगा। उल्टा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। क्लियर है ना? तो डेफिनेटली तुम अगर लंबा लेंथ, तुम अगर ज्यादा करंट फ्लो करना चाहते हो तो तुम्हें लेंथ क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, राइट? अगर तुम ज्यादा करंट फ्लो करना चाहते हो तो तार को मोटा लेना पड़ेगा। लेकिन ज्यादा करंट फ्लो होना भी तो थोड़ा रिस्की बात होता है ना। करंट ज्यादा फ्लो कर दोगे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बिगाड़ दिया जाके, है ना? हद से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं है। अकॉर्डिंगली उसको वायर का ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना? तो अकॉर्डिंगली उसको वायर का ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए लेंथ ज्यादा लेना मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अभी डिपेंड करता है हमारा कितना करंट फ्लो का रिक्वायरमेंट है ना? हमारा करंट फ्लो का कितना रिक्वायरमेंट है उसका ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए आर प्रोपोर्शनल टू द एल, और एज वेल एज आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ये दोनों को तुम जब जॉइंट बनाओगे तो बन जाएगा आर प्रोपोर्शनल टू द एल बाई ए। क्लियर है? आर प्रोपोर्शनल टू द, देखो आर प्रोपोर्शनल टू द एल ये हम सीखा है, आर प्रोपोर्शनल टू द 1/a ये हम सीखा है। दोनों को मिलकर ज्वाइंट कर दोगे तो बन क्या गया, आर प्रोपोर्शनल टू द एल बाई ए बना है। ये देखो लिख चुका है हम सब कुछ। लेकिन प्रोपोर्शनल से जब तुम इक्वल साइन में लेके जाओगे, यू शुड टेक अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यू शुड टेक अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये सब नो लेना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड अ रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये जब तुम R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए कर रहे हैं ना, तो देखो तुम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके रो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए ऊपर में चला जाएगा, एल नीचे चला जाएगा, सो इट विल बी द वैल्यू, इट विल बी द वैल्यू। समझ में आया? तो रो इज इक्वल टू ए इंटू आर बाई एल, ए इंटू आर बाई एल, रो इज इक्वल टू, एंड दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, that is called a resistivity. It is rho is equal to A into R by L. Clear? समझ में आ गई? कोई दिक्कत? Any question? So resistivity और resistance जो है, दोनों का अंदर में एक बेसिक कंसेप्ट है। Resistance is a property. Resistivity is a numerical equal to the resistance, but in two conditions. जिसका लेंथ होगा 1 मीटर यानी यूनिट लेंथ, और जिसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन होगा 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? सो ये कंडीशन होना भी जरूरी है, तभी उसका रेजिस्टिविटी कहेगा। क्लियर है? रेजिस्टिविटी का हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? रो से। रेजिस्टेंस को किससे डिनोट कर रहे हैं? आर से। ठीक है, आर का यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम। ठीक है, इसको और लिख देने तो सोचेगा कि ओम पर ओम लिख सोचेगा बाद में ना। ओम। और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। और इसको कैसे लिखता है? ओम डैश एम। होता है ना ये? तो दिस इज रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन। क्लियर है? सो नेक्स्ट डे, आज जितना तक पढ़ाया, नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेगा करंट डेंसिटी।
ठीक है, हम लोग पढ़ेगा कि कैसे करके करंट डेंसिटी होता है, बट बिफोर दैट यू शुड कमिट टू यू, नॉट मी। ठीक है, खुद का पास ये कमिट होना चाहिए। हम लोग ये करंट डेंसिटी को सॉरी करंट इलेक्ट्रिसिटी को जितना हम पढ़ाया, सर ने जितना पढ़ाया उतना पढ़ के आऊंगा। और जो 4 वीडियो अपलोड हुआ है, इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर है, वो जो पढ़ाया वो चीज को अच्छा, 4 वीडियो अपलोड हुआ है, तुम लोग क्लास भी किया ऑफलाइन में। ठीक है, वो भी अच्छा से पढ़ के आऊंगा। नहीं पढ़ के आओगे तो ये करंट डेंसिटी समझना थोड़ा सा उनसे मुश्किल होगा। हम नहीं बोल रहा है कि नहीं समझोगे, बट टेक्स टाइम, समय लगता है। लेकिन वही है कि कंसंट्रेशन अगर तुम्हें ज्यादा होना पड़ेगा, ज्यादा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। हम जिस दिन जो पढ़ रहा है उस दिन वो चीज को पढ़ लो, और उसका ऊपर और भी वो कंसेप्ट को सिल करने के लिए निकल के नहीं जाएगा दिमाग से, न्यूमेरिकल करना जरूरी है टॉपिक का। तुम सिर्फ थ्योरी पढ़ के रखोगे, सत्यानाश हो जाएगा, बाद में निकल के जाएगा। बच्चे लोग इन जनरल इस ढंग का गलती करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है कि टीचर जिस दिन जो पढ़ाता है वो चीज को बाद में पढ़ेगा। ठीक है, भूल जाएगा ऑटोमेटिकली। बहुत पहले से हम ये बात बोलते हैं। और सेकेंड चीज वही होता है, थियोरी को पढ़ लेते हैं बच्चा लोग, बट उसका ऊपर वो टॉपिक का ऊपर जो एसएलआर बुक हम कमेंट करते हैं, कोई भी बुक ले सकते हो, बट हम रिकमेंड करते हैं कि एसएलआर बुक जो है वो बुक में वो टॉपिक का ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। उसको अगर एक बार कर लोगे ना, तुम्हारा कंसेप्ट अंदर से निकलेगा ही नहीं। तुम जितना भी चाहो उसको भूलने के लिए कोशिश करो, तुम भूलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका वो न्यूमेरिकल्स का क्या है, राइट। तो ये बच्चे लोग गलती करते हैं, बट ये गलती तुम लोग तो नहीं करोगे, तुम लोग सब अच्छे बच्चे हैं ना। तो चलो आज इतना तक ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग करंट डेंसिटी से शुरू करेगा।